धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं इस विशेष शिविर के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का अवसर दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना का यह विशेष शिविर जो आज से प्रारंभ होकर 15 मार्च तक चलेगा और यह शिविर पूर्णकालिक है। पूर्णकालिक का मतलब कि यह रात और दिन दोनों समय अवधियों में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह जी, कार्यक्रम प्रभारीगण डॉक्टर सीमा सिंह जी, डॉक्टर ब्रजेश प्रताप सिंह जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, हमारे महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक और प्राध्यापिकाओं, डॉक्टर कल्पना सिंह जी, डॉक्टर अनुभा शुक्ला जी, डॉक्टर विभा सिंह जी, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से और महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके मैं आभारी हूँ अपनी छात्र छात्राओं का, जिन्होंने इतने उत्साह से, इतनी ऊर्जा के साथ और इतनी प्रसन्नता से अपने को इस सामाजिक कार्य में सम्मिलित किया। बच्चों, ये राष्ट्रीय सेवा योजना वास्तव में नाम से ही परिचित है कि ऐसी योजना जो आपको राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करती हो, वह राष्ट्रीय सेवा योजना है। अगर आप थोड़ा पीछे चलें तो आप देखेंगे कि वास्तव में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिसमें हमको हर मोर्चे पर बहुत कठिन लड़ाई लड़नी थी। अपने अस्तित्व को लेकर के, भूख को लेकर के, समाज के रीति रिवाज परंपराओं को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, विज्ञान और तकनीक को लेकर के, परंपराओं को छोड़ करके उनके आधुनिक स्वरूप को अपनाने की समस्या को लेकर के। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, तो उनका यह मानना था कि युवा, वैसे भी आप जानते हैं कि जब भी समाज किसी की तरफ देखता है तो उसे युवा ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो ऊर्जा, जो प्रतिभा, जो समर्पण, जो निस्वार्थ सेवा, जो नैतिकता, जो ईमानदारी, जो कर्तव्यनिष्ठा, जो परोपकार, जो करुणा, जो त्याग युवाओं में है, वो निश्चित रूप से किसी और में नहीं है। तो ऐसी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल होना अति आवश्यक है और यह यकीन मानिए कि सुविधा हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, सुविधा का पूरी तरह उपयोग हो यह ज़्यादा बड़ी बात है। तो गांधी जी ने ये कहा कि युवाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रम के माध्यम से वास्तव में गांव से जोड़ने की ज़रूरत है। माना यह जाता है कि जिस संस्था में आप शिक्षा ले रहे हैं वह पैसा आप ज़रूर देते हैं, फीस देते हैं, लेकिन क्या जितना आप फीस देते हैं उतना ही किसी संस्था के संचालन के लिए पर्याप्त है? तो निश्चित रूप से उस संस्था के संचालन में वहाँ के ग्रामीण
जो वहाँ का परिवेश है, जो लोग हैं, जो समाज है, उन सब का भी बड़ा योगदान रहता है। तो निश्चित रूप से संस्था को चाहिए कि वह ग्रामीण परिवेश, उस ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ के समुदाय, वहाँ के समाज और वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ वापस करे। यह आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ ले नहीं बल्कि वापस भी करें। तो उसमें यह तय हुआ कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर किसी की पढ़ाई ही पूरी न मानी जाए जब तक कि वह समाज का कार्य न करे, और समाज के उस कार्य में एनएसएस को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, राष्ट्रीय सेवा योजना को। और बाकायदा एक प्लान चेकआउट हुआ, एनएसएस मैनुअल आप अगर पढ़ें तो आप देखें कि आपका हर कार्य बिल्कुल निर्धारित है। कितने घंटे की सेवा करनी है, कितने घंटे आपको कैंपस में काम करना है। जैसे 120 घंटे अगर आपको काम करने हैं जैसा उसमें वर्णित है, तो 120 घंटे में 20 घंटे में आपका ओरिएंटेशन होना है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको तमाम बातों से अवगत करा देना कि आपको करना क्या है, आप में प्रतिभा क्या होनी चाहिए, या आप में खुद में कौन सा स्किल होना चाहिए। अगर है नहीं तो उसे ग्रूम करने की ज़रूरत है, आपको ट्रेन करने की ज़रूरत है, आपको इन्फॉर्म्ड बनाने की ज़रूरत है, आपको एक्टिव बनाने की ज़रूरत है, और आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, आपको करना क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसमें आपको 20 घंटे डिवोट करना है, इस तरह के सभागार में बैठ करके लेक्चर के थ्रू, डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू या भाषण के द्वारा या तरह तरह के वक्ताओं को बुला करके उनसे आपको ओरिएंट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 30 घंटे का कार्यक्रम आपको कैंपस में सेवा करनी है। जिस महाविद्यालय में आप हैं उस कैंपस में 30 घंटे आपको काम करना है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें आप कर सकते हैं साफ़ सफाई, पर्यावरण के हिसाब से पेड़ लगा सकते हैं, गंदगी है साफ़ कर सकते हैं, कूड़ा है फेंक सकते हैं, सड़क नहीं है तो सड़क बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा कुछ है ही नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, वो संभव ही नहीं कि आप न कर सकें। तो 30 घंटे कॉलेज में काम करेंगे। इसके अलावा 70 घंटे का टाइम उसमें आवंटित है जहां आपको कम्युनिटी के लिए काम करना है। कैंपस कम्युनिटी लिंकेज के अंतर्गत, जिसको आप कहते हैं समाज और परिसर का जो लिंक है, उसके अंतर्गत आपको 70 घंटे। तो आप कम्युनिटी में क्या करेंगे भाई 70 घंटे? तो आपने जो गांव अंगीकृत किया हुआ है, कोई गांव गोद लिया है ना, तो जो गांव आपने गोद लिया है उस गांव में आपको 70 घंटे क्या करना है? वहाँ आपको पर्यावरण से, हेल्थ हाइजीन से, महिला सुरक्षा से, चाइल्ड केयर से, एडल्ट एजुकेशन से, इन सारे क्षेत्रों पर आपको कुछ न कुछ करना है। एडल्ट एजुकेशन में क्या करना है? कम से कम गांव में 10-5 लोग जो नहीं पढ़े हैं उनको 1 हफ्ते में आपने क्या किया? पढ़ना लिखना ही सिखा दिया। तो वह रिकॉर्ड आप अपने पास रखिए, अपने अध्यापक से वेरीफाई करवाइए। वह रिपोर्ट में जाएगा कि हमने 7 दिन के इस विशेष शिविर में 2 गाँव के 50 लोगों को साक्षर किया। वो नाम, उनका नाम, पिता का नाम, गांव, डिटेल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फिर आप पर्यावरण में आपने क्या किया? पर्यावरण में आपने पेड़ लगाए। तो गांव में प्रधान से मिलिए, ग्राम समाज की ज़मीन होगी, एक एक पेड़ सब लोग अपने अपने पास से लगा दीजिए। 200 लोगों में कितना पेड़ लग जाएगा? 200 पेड़। बढ़िया उसे जगह पूछ करके कोशिश करिए कि वह ऐसा लगे कि सुरक्षित भी रह जाए। चाइल्ड केयर में बच्चों के पोषण को लेकर के, उनके खान पान के बारे में उनको आप कुछ उनकी माताओं को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। स्वच्छता और सफाई को लेकर के गांव में महिलाओं को, लड़कियों को उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में, लोकल एरिया की हाइजीन के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, रहन सहन के तरीके के बारे में उनसे आप बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साफ सफाई, ट्रैफिक रूल्स आदि तमाम मुद्दे हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं 7 दिन में। या कहने का मतलब यह है कि गांव वालों का मटेरियल और मॉरल डेवलपमेंट, उनका भौतिक और नैतिक उत्थान कैसे आप कर सकते हैं। उनको आप पता चला गांव में शराब बहुत लोग पीते हैं, आप एक मूवमेंट वहाँ 7 दिन चला सकते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं उनको समझाइए
उनके घर वालों को समझाइए, कोशिश करिए उनको अच्छाई बुराई बता करके उनकी शराब को छुड़ाने का प्रयास करिए। कोई ड्रग एडिक्ट्स है, कोई ज़्यादा दोहरा खाता है, तुम में से कोई दोहरा खाता है कि नहीं खाता है? कोई दोहरा खाता है? हाथ उठाओ। तंबाकू, दोहरा, सिगरेट, बीड़ी, पान कोई खाता है? वेरी गुड। हाँ, तो नहीं खाते हो तो अगर कोई खाता है तो उसको समझा सकते हो, खाते हो तब नहीं समझा सकते हो, समझ लो। तो तुम कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये सारे इश्यूज़ हैं जो आपको 7 दिन में एड्रेस करने हैं। बाकी डिटेल आपके कार्यक्रम प्रभारी हैं, आपको बताते रहेंगे। आपके पास बहुत प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं, जिस गांव में गए हैं, वहाँ आपने जिनको शिक्षित किया उनका रिकॉर्ड आपके पास कागज़ पर, उनके अंगूठा हस्ताक्षर के साथ, ग्राम प्रधान की साइन के साथ। पेड़ लगा रहे हैं तो पेड़ लगाने का रिकॉर्ड ग्राम प्रधान की साइन के साथ, ताकि आप कहीं बता सकें कि आपने ये कार्य किया है और ये प्रमाणिक है। और ये सारा रिकॉर्ड शासन आपसे मांग रहा है रोज़ का रोज़ ईमेल से कि आपने दिन भर क्या काम किया। फिर आपके अपने खुद के व्यक्तित्व निर्माण में आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है, व्याख्यान है, प्रतियोगिता भाषण है, नाटक है, एकांकी है। रोज़ आपका जो सांस्कृतिक संध्या होनी है उसमें आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है अपने खुद के विकास के लिए। आप कितने अच्छे वक्ता हैं, कितना बढ़िया आप कविता लिखते हैं, कितना बढ़िया आप लेख लिख लेते हैं, कितना बढ़िया आप भाषण दे लेते हैं, कितना आप अपने को निश्चिंत और प्रसन्न महसूस करते हैं जब आप स्टेज पर होते हैं। आपको स्टेज फियर नहीं है। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका मूवमेंट कितना है, क्या आप उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसा आपको करना चाहिए। बोलते समय आपको कितना सीरियस होना है, कितना आपको प्रसन्न होना है। ये सारी चीज़ें आप अपने सांस्कृतिक संध्या वाले कार्यक्रम में व्यक्तिगत सुधार के लिए भी प्रयास करके आप ठीक कर सकते हैं। और इन 7 दिनों में निश्चित रूप से आप बहुत सारे कार्य संपन्न करेंगे। आप एनएसएस का ध्यान से देखें तो एनएसएस में आप देखते होंगे कि उसमें 8 तीलियाँ बनी हुई हैं। लाल रंग का कलर है, तो रेड कलर ही वास्तव में यह लाइफ और लाइवलीनेस का प्रतीक है। इस बात का प्रतीक है कि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, आप में डेडिकेशन है, कुछ कर गुजरने की ताकत और क्षमता दोनों आप में है, चाहत भी है, और आप सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। मैंने आपसे दिन और भी कहा था कि विवेकानंद ने कहा था कि टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर सोल्जर्स, अर्थात आपको कोई देता नहीं है, आप बढ़कर के ले लेते हैं कि ये काम मैं करूँगा। तो एनएसएस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की बात है, आपको दायित्व बोध कराने की बात है कि आप ये स्वीकार करें कि आपको ये करना चाहिए और आप अपने से करने को तैयार हैं। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको यह कार्य करना है। तो ये 8 तीलियाँ, ये वास्तव में ये चक्र जो आप देख रहे हैं बना हुआ है एनएसएस का, यह चक्र आपके कोणार्क सूर्य मंदिर से लिया गया। यह चक्र प्रगतिशील जीवन का प्रतीक है कि प्रोग्रेसिव लाइफ है। चक्र की तरह से हमेशा वो प्रगति होती रहती है, इसलिए चक्र लिया गया। 8 तीलियाँ वास्तव में 24 घंटे की सूचक हैं कि आप 24 घंटे अथक परिश्रम में लगे रहते हैं। सदैव आप क्रियात्मक रहते हैं, सदैव आप रचनात्मक रहते हैं, कभी भी आप खाली नहीं रहते, सदैव आप सकारात्मक रहते हैं, आप कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं, आपके विचार कभी गलत नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आप इन 7 दिनों में सीखेंगे और आप इनसे जुड़े हुए कार्य संपन्न करेंगे। इसी के साथ एक बार फिर अपने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए, आपको भी धन्यवाद देते हुए कि आप इस 7 दिन के कार्यक्रम को बड़ी ही निष्ठा, बड़ी ईमानदारी और पूरी क्षमता और लगन के साथ संपन्न करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।